Ramen on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। भी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ यहाँ से बेड से और मैंने ऐसी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो अभी जो है ना, सुबह के 11:30 हो रहे हैं और मैं फाइनली बिस्तर से उठ गई हूँ। वैसे तो मैं 10:30 सोकर उठी हूँ। तो आज ना हमने जाना है अपने कज़न की ढोलकी में। तो हमारा पहले कोई प्लान नहीं था जाने का। ऐसे मेरी आवाज़ हमारा पहले कोई प्लान नहीं था ऐसे जाने का। तो हमने बस ट्यूशन वगैरह पढ़ी तो मम्मा ने कहा कि कज़न की ढोलकी है, जाना नहीं। हमने कहा कि हमारा तो कोई प्लान नहीं है, वानिया ने जाना था इंगेजमेंट पे मम्मा के साथ। तो नहीं तो शुरू से होता है प्लान, तो हमारा उस वक्त कोई था नहीं इतना ख़ास ना। तो हमने कहा नहीं जाना। फिर मैंने कहा चले मैं अपना पढ़ लूँगी। ट्यूशन वाले टीचर भी गई हुई हैं शादी में, तो वो भी काम वगैरह दे के गई हैं एक्स्ट्रा। तो फिर मम्मा ने कहा कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो कज़न है जाना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है चलते हैं, क्योंकि फिर किसी का कोई पता नहीं ना अगले साल कौन कहाँ हो कौन कहीं हो। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं चलते हैं एंड हम इंजॉय करते हैं जाके। तो क्योंकि कज़न्स हम लोग ही हैं ना, बाकी तो सारे कज़न्स की शादी हो गई है। तो हमारी दफ़ा तो कोई बचेगा भी नहीं खैर से, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि चलते हैं। तो फिर रात को मम्मा वगैरह ने कपड़े वगैरह निकाले, तो मैंने ये नेल पेंट लगा ली थी। तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ कैजुअली पहनूंगी, ऐसा ही कुछ मुझे मिल जाए क्योंकि मैं जिसमें कंफर्टेबल होंगी। तो बस मैंने वो आयरन वगैरह कर दिया। मैं कल पूरे 2 दिन की ऑलमोस्ट जाग रही थी। तो फिर मैं ऊपर आके सो गई इधर, क्योंकि नीचे शोर होना था काम वगैरह होने, तो मैं सो गई हूँ। मैं सुबह भी 10:30 बजे उठी हूँ और अभी मैंने कुछ पढ़ा वगैरह नहीं है। ट्यूशन वाली टीचर सारा काम दे के गई हुई है। तो मैंने कहा मैं सैटरडे को ही करूँगी। तो अभी उठते हैं, थोड़ा सा हम तैयार होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाल वगैरह स्ट्रेट करके। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हैं। मम्मा की भी कॉल आई है कि नीचे चाय वगैरह बना रही हूँ मैं, आ जाओ। मैंने कहा आती हूँ। तो वैसे नींद तो मेरी पूरी नहीं हुई है, 2 दिन की जाग रही और 8 घंटे सोई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उठ जाते हैं। ऐसा हमारा सडन प्लान बना है रात के 11-12 बजे, और मम्मा ने कहा हमने अगले दिन जाना है शाम में, यानी कि 4-5 बजे। तो ऐसा हेडेक था ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हमने कहा चलें कोई बात नहीं चलते हैं। ये क्या है? मैं करिश्मा देख रही हूँ। व्हाट? ला हौला वला कुव्वत। कैसा हुआ पेपर? 10:30 की उठी अच्छा हुआ, सारा किया। 10:30 की सारा किया। अल्लाह की कसम सारा किया है। अल्लाह की कसम टीचर, मैंने पहले भी कहा वीडियो में, शाउट आउट टू टीचर ब्रो। चलो निकलो, शाउट आउट टू टीचर। तैयार होना है। मैं सोने लगी हूँ। मैं 2 घंटे सोऊंगी, 2 बजे उठूंगी, फिर मैं तैयार होंगी, फिर मैं जहाँ जाना जाएंगे। जाओ सो जाओ। सो गाइस मैं तो नीचे चलती हूँ अभी, ठीक है? मैं फ्रेशन अप होती हूँ जल्दी से। हेलो तुम जल्दी से सो जाओ, टाइम नहीं है, क्योंकि फिर मैं फ्रेशन अप होती हूँ, बाल स्ट्रेट करती हूँ। रात की जाग रही हूँ, पता है? और नापिया ने मेरा बाल स्ट्रेट करने हैं, मेकअप भी कर देती यार। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तो 8 घंटे सोई हूँ गाइस, क्योंकि मैं 2 दिन में ऑलमोस्ट जाग रही थी, क्योंकि मैं ऊपर ही आके सो गई थी। नीचे हमारे घर में बहुत शोर होता है, आप नहीं समझेंगे। तो मैं ऊपर आके सो गई थी। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ, मम्मा ने चाय वगैरह बना ली है, तो हम नाश्ता वगैरह करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और सारे उठ जाएंगे। तो मैं मेकअप करते हुए तो आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि एक ड्रेसिंग में सारे घुसे हुए होते हैं मेकअप करने के लिए। ब्रो ये देसी हाउस का ना यही होता है झंझट। एक ही मतलब स्ट्रेटनर कर रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। तो उस वक्त मैं बहुत सच बात है, एक ही ड्रेसिंग में 5-6 लोग लगे हुए होते हैं। मैं रिदाप्ती और लादप्ती। तो व्लॉगिंग नहीं हो सकती, मैं अभी किसी को नहीं दिखा सकती। तैयार हुआ और मैं दिखा दूंगी। नीचे चलते हैं, हमने 1-2 चीज़ें और करनी है, मतलब रखनी है इम्पोर्टेंट सी। तो वो जाते हैं नीचे, बैग वगैरह बनाते हैं, करते हैं एंड या लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। तो गाइस अब मैं नीचे जाने लगी हूँ और ये मिरर जो है हमने अभी तक रखा हुआ है यहीं पे। तो मैंने सोचा मैं ख़ुद को यहाँ पे देख लूँ। चार्जर लेके जा रही हूँ क्योंकि चार्जर मेरे साथ ही होता है। देन मैं वॉशरूम में आई हूँ और अभी हम फ्रेशन अप होंगे। मैं अपना दिन बहुत इंजॉय करके स्टार्ट करती हूँ। वैसे हर दिन मेरा ऐसा नहीं होता, क्योंकि उठते ही सर दर्द या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या आप अनफ्रेश होते हो। लेकिन कभी कभी जब मैं फ़्रेश हूँ ना, तो मैं ट्राई करती हूँ खुद
को खुश करने की। सो ऐसे मैं डांस करती हूँ, गाने गाती हूँ दिल में ही, एंड ख़ुद को निहारती रहती हूँ शीशे में। ऐसे करना चाहिए, आप लोगों को अपना दिन एंजॉय करना चाहिए। बेशक आप लोग अकेले करें, क्योंकि अकेले रहना भी बेस्ट होता है, किसी के साथ नहीं, क्योंकि लोग आपको ज़िंदा नहीं रहने देंगे, चाहे आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में या बुरा कर रहे हो। सो आप अपने लिए टाइम निकालें और अपने आप को खुश रखें। बेशक वो आपकी फैमिली क्यों ना हो, लेकिन अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, कोई आपका ख्याल नहीं रखता है। कुछ तो लोग कहेंगे वरना ज़िंदा कैसे रहेंगे, उनकी बातों को दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला ने 2 कान बनाए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मैं यहाँ कर रही थी, एक मछली पानी में गई, यार क्या था वो, एक मछली पानी में गई, छपक छपक वो कर रही थी मैं। एंड मैं अपना फेस वॉश कर रही हूँ और मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी होती है, अप्स एंड डाउन्स, फेलियर, सक्सेस, वो चीज़ कुछ ना कुछ आपकी भलाई के लिए होती है। तो आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि आपने अपना जो है वो मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट जो भी है वो आपके ऊपर नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। सो जो आपके लिए बेटर होता है वो आपको मिल ही जाता है एट द एंड। सो डू नॉट ओवर थिंक गाइज। और मैं बस ऐसे फ्रेशन अप होके अपना गाने वगैरह गा रही थी दिल में ही, एंड अपना दिन अच्छा स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने अपने शूज़ निकाले हैं, मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए थे, लेकिन जो है वो मैंने एक ही दफ़ा पहने थे, अभी मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। ये शूज़ देखने में तो अच्छे थे, लेकिन इन्होंने मेरे पैरों की हालत कर दी थी। फिर मैं यहाँ पे जो है वो रेडी होकर आ गई हूँ। मैंने ये सिल्क का ड्रेस पहना है, सिंपल सा, और यही मुझे दिखा तो मैंने उठा के पहन लिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। और मैंने फिर मेकअप किया लाइट से। पहले मैंने सोचा था मैं कट क्रीज के साथ वो आइज़ बनाऊँगी एंड अच्छा सा मेकअप करूँगी जो होता है। फिर मैंने कहा नहीं, नेचुरली जो है हल्का सा लगा लेते हैं, कर लेते हैं। एंड मैंने टिंट लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाई है। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं मार्केट गई थी मम्मा की मेडिसिन लेने, और आके मैं तैयार हुई हूँ। सो मैं मार्केट जब गई थी मेडिसिन लेने, मुझे टिंट नज़र आया था, वो मैंने उठा लिया था। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में अच्छा लग गया था तो मैंने वो उठा लिया था। वो मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ टिंट। और अभी मैं आपको अपने आप को ही दिखाई जा रही हूँ, जो कि मैं रेडी हुई हूँ बाल वगैरह स्ट्रेट करके। देन फिर हमारी गाड़ी आ गई थी, हम उसमें बैठे और अब हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। उनकी बेटी की ढोलकी है, यानी कि हमारी कज़न, क्लोज कज़न। तो अभी हम उनके घर में जा रहे हैं और रास्ते में हम रुक गए थे मिठाई लेने के लिए, तो अपी ने जल्दी से जाके मिठाई ली एंड वी आर वेटिंग। ऐसे बैठे बैठे ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे हम, मुझे लगा था थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन सारे तैयार भी जल्दी हो गए थे, मतलब गाड़ी आने से पहले हम लोग तैयार हो गए थे। दैन हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें जूस वगैरह दिया। दैन ये खाना लग गया, सब कुछ मेरी खाला ने घर में बनाया था एंड इतनी मेहनत से बनाया हुआ था। मैं कह रही हूँ मुझे मेरी खाला और कज़न्स को देख के थकान हो रही थी, यानी कि फ़ंक्शन उनके घर का था लेकिन थक उनको देख के मैं रही थी, टू बी ऑनेस्ट। इतना काम, लेकिन मैं तो कभी भी ना कर सकूँ ये खाना बनाना, वो भी होममेड घर में। तो अच्छा सब कुछ हो रहा था वहाँ, टाइम स्पेंड। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पूरम जन्म हुई जाए, उठ के पान बनारस वाला। पे हमने डांस वगैरह किया और मैं किसी का फेस वगैरह आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेट पर्सनल स्पेस होती है, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो हमने सेकंड टाइम खाना खाया है, वो चिकन का कोयले का दम दिया हुआ था, और ये कोफ्ते एंड आलू थे। कोफ्तों का सालन में भी बहुत मेहनत लगती है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेहनत कैसे लग गई। फिर हमने मिठाई वगैरह खाई और हम लोग नीचे बस जाने की तैयारी कर रहे थे, नीचे बैठे हुए थे। तो अच्छी थी मिठाई, ये इतनी मीठी नहीं थी, तो मैं खा रही हूँ। इसके अंदर कुछ नटी टाइप सा था, पता नहीं क्या था, लेकिन इट्स गुड। ज़्यादा ना स्वीट था ना ज़्यादा माइल्ड था, नॉर्मली था। तो हम इसको खा रहे हैं और साथ हमें चाय भी दे दी थी एंड चाय भी पी रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, खाने से लेके सब कुछ एवरीथिंग वी एंजॉयड अ लॉट। तो अब मैंने आधा ही खाया था ये, क्योंकि बहुत बड़ा था, फिर मैंने मम्मा को आधा दे दिया। चाय वगैरह पी के फिर हम लोग जो है अपने घर चले गए। तो गाइस सब घर आ गए हैं हम लोग। तो मैंने अपने जो इयररिंग्स हैं वो वहीं पे उतार दिए थे, मम्मा के पर्स में डलवा दिए थे, क्योंकि मैं घर में सिंपल रहती हूँ, मुझे बिल्कुल आदत नहीं है कुछ पहनने की। और अब बस मैं फ्रेशन अप होने लगी हूँ। सो ये अपने थोड़ी बहुत ज्वेलरी उतार के कपड़े चेंज करके मिलती हूँ
और अभी मैं वॉशरूम आ गई डायरेक्ट। मैंने पोनी टेल बना ली क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेट हुए थे, मैं नहीं चाह रही थी ये ख़राब हो। वैसे मेरी सिस्टर जो है वो वेट वाइप से अपना फेस साफ़ कर लेती हैं, लेकिन मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है और ऑयली स्किन है, तो मैं ट्राई करती हूँ अपने फेस को वॉश करने की। बेशक जितनी भी सुस्ती क्यों ना हो रही हो, लेकिन मेकअप उतारना मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और अभी मैंने यहाँ पर सुना कि कोई मेरी चुगली कर रहा था बाहर, मतलब मम्मा और आपी कोई चुगली कर रहे थे। मैंने कहा मैं कान लगा के सुनती हूँ क्या बात हो रही है। मतलब कि ये चुगली नहीं थी, मेरे बारे में कोई बात चल रही थी और वॉशरूम में सारी क्लियर आवाज़ें आती हैं। तो गाइस आपको अगर सुनना है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं तो आप वॉशरूम में जाके सुना करें। ये एक मॉडल की टिप है, क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे फैंस आए हुए होते हैं, तो वो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, तो उसको पता चलता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन लोगों को सोचने से आपको कोई वो नहीं होना चाहिए, आप अपने आप में ही रहें और खुश रहें। तो ये मस्कारा जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब था। मैंने मम्मा को कहा मस्कारा चेंज करके देखेंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल मस्कारा अच्छा नहीं लगता। इसने मुझे भूत बना दिया था, सारा फैला दिया था मेरी आंखों पे। मैं ट्राई कर रही थी मस्कारा उतारने की, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मस्कारा उतारने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अभी हम लोग जो है जाएंगे, अगर मार्केट चक्कर लगा तो मैंने कोई और मस्कारा लूँगी और उसको ट्राई करूँगी, क्योंकि ये तो मेरी समझ से बाहर ही है। इतनी मेहनत के बाद भी देखें अभी तक लगा हुआ है। इतने काली काली आंखें हो गई थी, इसलिए लगता है डार्क सर्कल्स है। तो मैं यहाँ पे वानिया से बातें कर रही थी, वो अपना मुंह छुपाए हुए, क्योंकि वो वेट पाइप से साफ़ करके सो जाती है और मैं वॉश वगैरह कर रही थी। और मैं यहाँ पे फिर अपना मस्कारा उतारने की कोशिश कर रही हूँ और ये उतर ही नहीं रहा था। इतना ढीठ मस्कारा मुझे, मतलब लगे हुए तो ठीक है, लेकिन उतारते हुए जो मुझे गुस्सा आता है ना इस मस्कारा पे, मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक्सप्लेन नहीं होता। आप जितनी भी मेहनत कर लो आपकी लैशेस उतर जाएंगी, ये मस्कारा नहीं उतरेगा। तो अभी मैं कोई और लूँगी तो ट्राई करूँगी उसको भी। तो फेस वॉश करने के बाद मेरा फेस जो है वो बहुत ड्राई सा हो गया है, क्योंकि अच्छे से मेकअप रिमूव किया है। पोनी टेल मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल अच्छे स्ट्रेट हुए हुए थे इसलिए। और अभी मैं लोशन लगा रही हूँ अपने फेस पे अच्छे से सारा, ताकि मेरा फेस जो है वो सॉफ्ट हो जाए, ड्राइनेस ना हो। एंड थोड़ी थोड़ी केयर कर लूँ मैं अपनी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ टिंट, जो मैं मम्मा की जाने से पहले मार्केट गई थी मेडिसिन लेने, तो लिया था टिंट। मैं गई वहाँ पे पड़ा हुआ था मार्ट में, मुझे दिखा और मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उठा लिया वहाँ से और उठा के मैं उसको घर ले आई। मुझे ना कुछ टाइम से ऐसा ही टिंट चाहिए था, ये वाटर टिंट है, तो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। वैसे तो मेरे पास टिंट की कलेक्शन है, मैं लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉसेस से ज़्यादा टिंट लगाना पसंद करती हूँ। ये इतना अच्छा टिंट था, मैं अपनी खाला के घर लगा के गई हूँ और वहाँ हमने खाना भी खाया है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हमने मिठाई खाई है, चाय पी है, मतलब इतनी चीज़ें कर ली। मैं घर आई हूँ तो फिर भी मेरा टिंट लगा हुआ था, नहीं तो मैं सारी लिपस्टिक खा जाती हूँ अपनी, लेकिन ये टिंट अपनी जगह से नहीं उतरा, मतलब वापसी तक लगा वही था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये लॉन्ग लास्टिंग भी था एंड वाटरप्रूफ भी था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगा लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं अभी मुँह धोकर आई हूँ, मुझे लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं घर में ऐसे ही लगाती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास टिंट की कलेक्शन है और मुझे लिपस्टिक से ज़्यादा टिंट अच्छे लगते हैं। तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे डार्क लगा तो मैंने कहा उतार दी थी। मैंने सोना है, मैंने कौन सा किसी की बारात में जाना है, तो मैं यहाँ पर टिंट उतार रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया, आज ही ख़रीद के लाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसे टेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। दैन मैं ये परफ्यूम लगा रही हूँ, वैक्स परफ्यूम डस्ट मेरी इसमें से फेव है, ये ब्लैक कलर की बेस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी ख़राब भी होना शुरू हो गई, क्योंकि अगर इसको यूज़ ना करो ना तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो हम जल्दी से यूज़ कर रहे हैं घर में, दिन रात लगा के, ख़राब होने से अच्छा यूज़ हो जाए। फिर मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि हाइड्रेटेड रहना चाहिए एंड मुझे प्यास भी लगी हुई थी। उसके बाद मैंने मम्मा की मेहंदी लगाई और एक हाथ का मैंने रिकॉर्ड कर लिया मेहंदी लगा के, दूसरे हाथ का मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, लेकिन ऐसे सिमिलर ही मेहंदी थी, मतलब थोड़े से डिफरेंसेस थे। तो उसके बाद मम्मा कह रही थी कि मेरे सॉक्स उतार के जो है मुझे नेल पेंट लगा दो पाँव पे। तो ये वाली नेल पेंट जो मैंने लगाई हुई है मैं यही मम्मा को भी लगा रही हूँ और मेरी आधी उतर भी गई है और मैं फिर सुबह रिमूव भी कर लूँगी क्योंकि मैंने नमाज़ें वगैरह पढ़नी होती हैं। तो मैं ज़्यादा नेल पेंट जो है वो नहीं लगाती, कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि मैं नमाज़ें पढ़ लेती हूँ बीच बीच में, इसीलिए मैं नेल पेंट नहीं लगाती। नहीं तो मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट्स लगाना। और मैं यहाँ पर मम्मा की लगा रही हूँ नेल पेंट एंड मम्मा के ऐसे वैसे काम मैं ही करती हूँ और ये लगा के फिर जो है वो मैं ऊपर चली गई थी सोने। सो गाइस अभी जो है वो सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं मम्मा वगैरह को मेहंदी वगैरह लगाकर मम्मा को मेहंदी लगाकर आ गई हूँ, नेल पेंट वगैरह मैं फ्री हो गई हूँ। ठीक है, तो अब मैं सोने लगी हूँ क्योंकि सुबह ना मुझे जल्दी उठना है। वानिया आएगी स्कूल से 10:30 तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे और उसने मतलब आके हमारी कज़न की इंगेजमेंट पे जाना है। तो पहले मैं आपको ढोलकी का सीन बताती हूँ। हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा रात में प्लान बना और जो हमें दिखा हमने उठा के पहन लिया
एंड तैयार भी बिल्कुल हम खास बिल्कुल तैयार नहीं हुए थे, बस ऐसे ही जो था। अगर हमें एक दिन पहले या पता होता तो कुछ अच्छा कर लेते हम, या ड्रेसेस वगैरह ले लेते, देख लेते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। सो जो दिखा हमने कैजुअली उठा के पहन लिया और मेकअप वगैरह भी कर लिया। तो अब मैं सांस फूल गया, मैं थक गई हूँ, मैं आपको स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ। तो हमने बस पहन लिया और हम चले गए। हमारा पहले प्लान नहीं था, लेकिन मम्मा ने कहा कज़न है हमारी, क्लोज कज़न है तो जाना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। फिर हमने भी कहा हाँ यार, वो भी तो सबकी शादी में गई हैं, तो एक अच्छा टाइम फिर हम स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे किसी का कोई पता नहीं, कोई कहाँ हो तो या तो हमने कहा हम चले जाते हैं और स्पेंड कर लेते हैं। फिर बाद में सबकी वैसे भी शादियाँ हो जानी है, किसने किससे मिलना है, तो एक अच्छा सा सीन होता है, वो बन जाता है। तो हमने गए, सेलिब्रेट कर लिया, उनकी ढोल की कर ली एंगेजमेंट से पहले जो होती है, और बस घर में आ गए थोड़ा बहुत डांस वगैरह करके। तो कोई प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन फिर भी ओके। सो घर में आने के बाद मैं जस्ट अपना हुलिये में आई हूँ वापस, सिंपल वाले हुलिये में। मम्मा को भी मेहंदी लगाई है जल्दी से, और नेल पेंट वगैरह लगा के मैं ऊपर आई हूँ, मेडिसिन वगैरह खा के, क्योंकि फ्रेश होना था इसलिए। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर उठूंगी, और वानिया ने जाना है इंगेजमेंट में। वो आएगी 10 साढ़े 10 बजे स्कूल से पेपर देके, उसका लास्ट एग्जाम है, तो उससे मुझसे तैयार होना है, यानी कि मैंने उसके बाल कर्ल्स करने हैं और उसको मेकअप वगैरह करना है। और मम्मा भी आएंगे, तो जाहिर सी बात है मम्मा की आती चीज़ें भी मैंने ही करनी होती हैं, तो इसलिए मम्मा को भी देखना होगा। तो अभी मैं बस सोने लगी हूँ, मैंने सोचा मैं आप लोगों को डिटेल बता दूँ। और इंगेजमेंट में सिर्फ वानिया और मम्मा जाएंगे, हम लोग घर में ही होंगे। और ट्यूशन वाली टीचर भी मेरी जो है, मैंने कहा मैं अपना स्टडी का भी बीच में बता देती हूँ। ट्यूशन वाली टीचर भी मेरी छुट्टियों पे गई हुई है 3-4 दिन के लिए, तो वो सारा काम दे के गई हुई है। अभी मैंने नहीं किया, वो ट्यूसडे से आएंगी ट्यूशन पढ़ाने, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। तो वो भी मुझे याद करना है, सारा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स है वो सुनती है, इसलिए मैं बस वो करती हूँ। और अभी जल्दी से सोती हूँ, क्योंकि मैंने उठना है, सुबह वानिया वगैरह को तैयार करना है, और हमारे हाउस हेल्पर वगैरह आएंगे, उनसे काम वगैरह करवाना है। सो यही था मेरा व्लॉग। एंड ये मैंने कुरान मजीद इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है रमज़ान में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं एक दिन में 1 सिपारा पढ़ सकूँ, क्योंकि फिर मैंने पेपर भी देने जाना है, अफ्तारी सहरी और बीच बीच में व्लॉगिंग। सो मैंने अभी से जो है वो अपना को भूत इंसान, तो अभी से जो है मैंने अपना वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया हुआ है। अभी मेरे कुछ सिपारे हो गए हैं, तो रमज़ान तक यानी मैं पढ़ लूँगी, रमज़ान में टाइम मिले ना मिले पढ़ने का, इसलिए। सो यही था मेरा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वानिया ने कोई क्लिप्स बनाई एंगेजमेंट की, तो वो मैं ऐड कर दूँगी या अलग व्लॉग में। इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।